एमपी ओबीसी आरक्षण अपडेट। पहली बार पर्याप्त प्रतिनिधित्व और आनुपातिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस छिड़ गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपडेट गुरुकुल 333। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या बहस चल रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मामले की पृष्ठभूमि है उसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन कर 8 मार्च 2019 से ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। विवाद की जड़ यह है कि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वृद्धि बिना ठोस आधार के की गई। कुछ का कहना है कि ओबीसी की आबादी के अनुसार आरक्षण और अधिक होना चाहिए। सुनवाई के प्रमुख बिंदु ये हैं कि जनसंख्या बनाम आरक्षण की सीमा। एससी को 16% और एसटी को 20% को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यदि ओबीसी की आबादी 27% से अधिक है तो केवल 14% देना अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। दूसरी बात है कि 50% की सीमा और ईडब्ल्यूएस 10% ईडब्ल्यूएस जुड़ने के बाद ओबीसी को 27% देने पर कुल आरक्षण 73% तक पहुंचता है। 50% की सीमा पर कोर्ट के सवाल। वकीलों ने तमिलनाडु में लगभग 69% आरक्षण और अन्य राज्यों के उदाहरण दिए हैं। तीसरा पॉइंट है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व की परिभाषा। बहस संविधान के अनुच्छेद 16(4) पर केंद्रित रही। जनसंख्या को पर्याप्त प्रतिनिधित्व आकलन का महत्वपूर्ण मानक बताया गया। एम.एन. थॉमस और इंदिरा साहनी फैसले का हवाला दिया गया। फोर्थ नंबर पे है कि ऐतिहासिक आयोगों का हवाला। काका कालेकर आयोग 1955 और मंडल आयोग की सिफारिशें रखी गईं। कालेकर आयोग ने भी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की बात कही थी। अब आगे यह है कि राज्य सरकार का रुख और डेटा का सवाल। कोर्ट ने पूछा, क्या 27% आरक्षण तय करने के लिए कोई क्वांटिफिएबल डेटा या क्राइटेरिया अपनाया गया था? सरकार का तर्क है कि ओबीसी वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। उनके उत्थान और समान अवसर के लिए 27% आरक्षण आवश्यक है। अगली कार्रवाई जो है, कोर्ट ने अन्य पक्षों को सुनने का निर्णय लिया। आगामी थर्सडे या फ्राइडे को वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा विस्तृत बहस होगी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक स्थिति और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लागू करने के मुद्दे पर विचार संभव है। यह मामला मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हजारों युवाओं के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगा। इसी प्रकार की अपडेट से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।